गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरुकुल एडी में आपका स्वागत है। आपको पढ़ाएंगे साइंस, जो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। देखते हैं क्या हम पढ़ा चुके पिछली क्लासों में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो बात करते हैं हम प्रकाश का विकिरण क्या होता है। प्रकाश का विकिरण क्या होता है? यह होता है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अतिसूक्ष्म आकार के कण, जिसमें अतिसूक्ष्म आकार के कण और विद्यमान हो। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अतिसूक्ष्म आकार के कण और विद्यमान हो, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, वो प्रकाश का विकिरण कराता है। ठीक है। जब किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, प्रकाश जब किसी माध्यम से गुजरता है तो इसमें अतिसूक्ष्म आकार के कण और विद्यमान हो जाते हैं। ये होते हो तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, प्रकाश का विकिरण कराता है। देखते हैं, सबको याद हो गया होगा, उम्मीद है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो पेपर में आता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? देखते हैं क्या होता है कि नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश का विकिरण अन्य रंगों से सबसे अधिक होने के कारण, क्या बताया आपने? नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश का विकिरण अन्य रंगों से सबसे अधिक होने के कारण नीला और बैंगनी प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। चारों ओर जो नीला हो या बैंगनी, ठीक है, प्रकाश के चारों ओर फैल जाता है, जिसका मिश्र रंग नीला हो। जिसका मिश्र करेंगे, इनका जो मिश्रित रंग होगा वो नीला होता है। अतः आकार हमें नीले रंग दिखाई देते हैं। आकाश जो होता है हमको नीले रंग का दिखाई देता है। क्या हमने कहा? नीले और बैंगनी रंग, बात वही है कि रंग के प्रकाश का विकिरण अन्य रंगों से सबसे अधिक होने के कारण नीला और बैंगनी प्रकाश के चारों ओर फैल जाता है, जिसका मिश्र रंग नीला होता है। अतः आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ये भी मेरा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सॉरी थ्योरी। क्या होता है? हीरा क्यों चमकता है? तो बेटा पहले इसके हिस्सा ले लीजिए, जो कि ये हिस्सा मिटाने वाले हैं। बताते हैं हीरा क्यों चमकता है। आपको देखिएगा लिखा हुआ, हीरे से वायु में आने वाली प्रकाश की किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम, केवल 24 अंश होता है। अतः जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो वह उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता रहता है। तब किसी तल पर आपतन कोण 24 अंश से कम हो जाता है, तब ही प्रकाश हीरे से बाहर आ पाता है। इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं में प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ दिशाओं में हीरे में बाहर निकलता है। अतः इन ही दिशाओं में से देखने पर हीरा अत्यंत चमकता दिखाई देता है। कैसे देखिए, कैसे आपको दिखाते हैं। ऐसे बनाते हैं, इस तरह से बनते हैं। वेग, त्वरण, बल। वैसे जो ना तो सही
जैसे ये कैसे बड़ा पहले प्रकाश मतलब इस तरह से आया, इस तरह से यहाँ गुजरा, ठीक है, गुजरेगा तो ये परावर्तन होगा कहाँ, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर आएगा। ये क्या हुआ, ये जब गुजरेगा तो एक बार इधर आएगा, एक बार उधर जाएगा, ये जब इधर आएगा एक बार इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ये जो प्रकाश इधर आएगा फिर इधर आएगा, इस तरह से फैलता रहता है। इस पर आते आता हर जगह अपना फैल जाता है, हर जगह निकलता है इस तरह से। हर पल ये क्या होता रहता है, परावर्तन होता रहता है। क्या होता रहता है, परावर्तित होता रहता है। इसलिए ये हमारा क्या होता है, ये चमकता है बार बार कई खंडों में, कई अंदर कई भाग कटे होते हैं। इस भाग कटने के कारण ये कई बार चमकता रहता है, हर जगह हर पल चमकेगा। बेटा इधर जाएगा, इधर भी चमकेगा, इसे इधर आएगा, इधर चमकेगा, इसे चमकता ही रहता है। ठीक है, तो बेटा आप समझ पाए होंगे इस फिगर को जो हम बताया आपको हमने। मान लो इस तरह से है, बड़ा चमकता ही रहता होगा। जैसे आप देखिए, जब यहाँ पे प्रकाश में डाला, ये बाहर से आया, ये बाहर से गया, ये जब चमकेगा ये बाहर से आएगा, इस तरह से ऐसे आएगा, जब फिर जब चमकेगा ऐसे आता रहेगा, इस तरह चमकेगा, ऐसे से फिर चमकेगा, चमकेगा, फिर इधर आएगा, इस तरह से इधर आता ही रहता है। जब इस तरह से आता ही रहेगा तो हर जगह प्रकाश निकलेगा। ठीक है, प्रकाश से मिश्रण होता रहता है, प्रकाश निकलता रहता है। ठीक, तो आप खुद देखिए तो जो बार बार होता है, परिभाषा में लिखाई थी कि हीरे से वायु में आने वाले प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम 24 अंश से कम होता है, 24 अंश होता है। अतः जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो वह भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण अंक प्राप्ति होता है, बार बार पूर्ण प्राप्ति होता रहता है। तब किसी तल पर आपतन कोण 24 अंश से कम होगा तो कम होता, तब ही प्रकाश हीरे से बाहर आ पाता है। इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं में प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ ही दिशाओं में हीरे से बाहर निकलता है। अतः इन दिशाओं में से देखने पर हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई पड़ेगा। जब बेटा इधर से हर जगह से निकलेगा चमकदार जो दिखाई भी पड़ेगा हमारा ये हीरा। ठीक है, तो अब आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे आपकी वीडियो आपको समय से मिल जाएगी।